गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वन स्टूडेंट ने ये भेजा था, इसमें प्रॉब्लम थी, उसको व्हाट्सएप पे मुझे किया था, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन। रूट 48 को आपने लिखा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट बिकम्स रूट 16 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3। नाउ रूट 16 इज़ 4। और वैसे भी आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा बच्चों, ए रूट बी को मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं। ए इसको स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बताया था, ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी मीन्स ए रूट बी। तो आपके पास जो 48 था, 48 को आपने लिखा होगा 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। 4 स्क्वायर का 4 बाहर आ गया, 4 रूट 3 हो गया। ये चीज़ आपके इस तरह से 4 रूट 3 बन गई। अब फिर आपने 4 के ब्रेक किया 2 इंटू 2 में, ए ये हो गया, बी ये हो गया। इन दोनों के स्क्वायर का सम 7 है, तो 7 को लिखा आपने 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। अब ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 प्लस रूट 3। एक बात बताइए, रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। यानी आप सबसे पहले ये देखोगे 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 हो गया। तो अब अगर 16 का स्क्वायर रूट 4 है, वेरीफाई करना है आपने करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करके देखोगे ना, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, आपको पता है। अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है जानने के लिए आपको 5 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। इसी तरह से स्क्वायर रूट आपने 7 प्लस रूट 40 का निकाला 2 प्लस रूट 3। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है जानने के लिए 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करके देखिए आप। 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर किया, क्या आ गया 7 प्लस 4 रूट 3। ये आपके पास था 4 रूट 3 मीन्स वही रूट 48 से 4 रूट 3 को आप रूट 48 बोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था ए रूट बी बराबर और रूट ए स्क्वायर भी होता है। तो वेरीफाई भी आपका हो गया ये। तो कुछ स्टूडेंट अभी बहुत गलतियां कर रहे हैं, वो देखें बच्चों। इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। कुछ बच्चों ने इरेशनल नंबर निकाल दिए हैं, वो लोग फिर से समझें, वीडियो को बार बार देखें, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फाइंड करनी है वैल्यू 15 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80। और आपसे कह रहा है इफ़ रूट 5 इज़ 2.236 एंड रूट 10 इज़ 3.162। रूट 10 का स्क्वायर रूट आपको ये दिया हुआ है, रूट 5 का स्क्वायर रूट आपको ये दिया हुआ है, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो इसको हम रूट 5 और रूट 10 के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, क्योंकि रूट 5 रूट 10 हमको दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, रूट 10 और रूट 5 को हम कुछ नहीं करेंगे, इनकी वजह तो हमको पता है। तो रूट 20 रूट 40 और रूट 80 को हम रूट 5 और रूट 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमने रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, हम रूट 20 को हम फैक्टराइज करोगे 4 इंटू 5 आएगा, यानी रूट 5 4 कितना होता है, अलग अलग कर लिया, रूट 4 2 हो गया, टू रूट 5। रूट 40 को आप 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकते हो, अलग अलग कर लिया, रूट 4 कितना होता है 2, टू रूट 10 हो गया। रूट 80 को आप 16 इंटू 5 लिख सकते हो, ये सिम्प्लीफाई करके 4 रूट 5 हो गया। और वैसे भी आपको बताया था मैंने, ए रूट बी का मनी क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर भी होता है, वाइस वर्सा ए स्क्वायर भी हो जाएगा। तो रूट 80 हो गया 4 रूट 5, रूट 40 हो गया 2 रूट 10, रूट 20 हो गया 2 रूट 5। अलग इनकी वैल्यू मैंने देख ली क्या हो सकती है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमसे पूछा था ना, क्वेश्चन को हम लिख लिया। तो जहाँ जहाँ आपने ये रूट 10 को तो रूट 10 ही लिखा, रूट 5 को रूट 5, बाकी जो आपका रूट 20 था, ये रूट 20 था आपके पास, रूट 20 को आपने क्या लिख दिया 2 रूट 5, रूट 20 को आपने 2 रूट 5 लिखा है। अगला आपके पास था रूट 40, रूट 40 को आपने 2 रूट 10 लिख दिया, रूट 40 के प्लेस पे 2 रूट 10 लिख दिया। रूट 5 एज इट इज कॉपी किया, रूट 80 को लिख दिया आपने 4 रूट 5। लिख भी सकते, मैंने आपको बताया था कि ए रूट बी का मीनिंग क्या होता है, रूट ए स्क्वायर इंटू बी, ये होता है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए, रूट 10 और 2 रूट 10, रूट 10 कॉमन लोगे 1 प्लस 2, 3 रूट 10 बन गया। 2 रूट 5 ये है, रूट 5 ये है, 4 रूट 5 ये, इन सब में रूट 5 अगर कॉमन बन जाए तो यहाँ से क्या बचा, प्लस के 2, यहाँ से माइनस के 1, यहाँ से माइनस का 4। तो 2 माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया -3, तो -3 रूट 5 हो गया। अब आप देखो डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, रूट 10 माइनस रूट 5 बचा, 3 को 15 से कैंसिल कर दिया, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, आपको रूट 10 और रूट 5 की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट कभी नहीं पुट करते हैं। अब इसको आप रैशनलाइज कर लो।
रैशनलाइज करने का मतलब होता है बच्चों कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। कंजुगेट क्या होता है, एक चीज़ और बता दूं बच्चों, अलजेब्रा में जो है जैसे x प्लस वाई लिखा है, x प्लस वाई का कंजुगेट होता है x माइनस वाई, मतलब जो बीच का साइन है उसको बदल दें अगर, तो वो कंजुगेट कहलाता है। तो कंजुगेट ऑफ x प्लस वाई इज x माइनस वाई, कंजुगेट ऑफ x माइनस वाई इज x प्लस वाई। तो हम जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कहते हैं ना, किससे करते हैं, कंजुगेट से। तो यहाँ आप देखोगे ये बचा आपके पास, तो √10 माइनस √5 के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब √10 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो √10 प्लस √5 ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, √10 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर हो गया। √10 का स्क्वायर 10, √5 का स्क्वायर 5, 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितना होता है 5, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया √10 प्लस √5। अब √10 और √5 की वैल्यूज़ आपको गिवन थी, यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो कभी भी आपको इरेशनल नंबर की वैल्यूज़ गिवन हो तो डिनोमिनेटर में मत पुट करिए, सिंप्लीफाई करके उनको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर ये आ गया। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतने सारे आपको दिए हैं इरेशनल नंबर। पहला इरेशनल नंबर 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/this प्लस 1/this। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर को रैशनलाइज कर लेंगे। तो इसको कैसे करोगे, इसका कंजुगेट ऊपर आ जाएगा, 3 माइनस √8 का कंजुगेट कितना होगा 3 प्लस √8, 3 प्लस √8 ऊपर आ गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर माइनस √8 का। सेम इस वाले को बनाएंगे अब हम, कंजुगेट ऊपर लिख दिया, कंजुगेट का मतलब साइन बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो ये आपने इसका कंजुगेट ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहाँ आ जाओ, कंजुगेट ऊपर आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, सेम इसके साथ सेम इसके साथ, ये सारे आपने कर लिए। अब देखो नीचे 3 स्क्वायर इज़ 9, √8 स्क्वायर इज़ 8। सिमिलरली इन सब के स्क्वायर देखोगे आप, ये सब कर लिए। अब सबका डिनोमिनेटर में 1 बन रहा है, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 5 सॉरी 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1। सबका डिनोमिनेटर हट गया, क्या बचा 3 प्लस √8 माइनस, अब ब्रैकेट लगाएगा बच्चों क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट जहाँ जहाँ माइनस लगा ब्रैकेट यूज करिए। √8 प्लस √7, ये प्लस का था, √7 प्लस √6 माइनस ब्रैकेट लगाया √6 प्लस √5। ये हालांकि अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो इसके बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस √8 माइनस √7, ये वाला स्टेप डायरेक्ट जंप कर सकते थे यहाँ पर आप। ये रहा, ये माइनस था, ब्रैकेट आप लगा रखा है, अगले स्टेप में आपने ब्रैकेट खोल दिए माइनस के बाहर वाले, ये तो ऐसी कॉपी कर लिया, ये वाला ब्रैकेट खोल लिया, दोनों निगेटिव, ये पॉजिटिव हैं दोनों, ये ब्रैकेट खोल लिया, दोनों निगेटिव हो गए। अब सब जो कटने वाले हैं वो कट गए, निगेटिव पॉजिटिव, बचा क्या आपके पास 3 और 2 बचे, ये ऐड होकर 5 आ गया। सेम अगला क्वेश्चन आपके पास है, 1/this प्लस 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 1/this। इसको सॉल्व करके इसका आंसर पोस्ट करिएगा ग्रुप में। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब दो तो दिए, √5 माइनस 2/√5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2/√5 माइनस 2। हमारे पास दो ऑप्शन है। अब देखिए, हम पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं। पहले इस वाले पार्ट को करोगे तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कंजुगेट कितना हुआ √5 माइनस 2, तो √5 माइनस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सेम इस वाले पार्ट में आ जाओ, कैसे होता है डिनोमिनेटर रेशनलाइज, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर तो √5 माइनस 2 का कंजुगेट हो गया √5 प्लस 2, एक √5 प्लस 2 ऊपर पहले से ही है, होल स्क्वायर बन गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ये ए माइनस बी को स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही आ गया माइनस, इसको ए प्लस बी को स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही आ गया। तो नीचे 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, डिनोमिनेटर खत्म, 5 प्लस 4 9 माइनस 4√5, बार माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 5 प्लस 4, ये 9 प्लस √5। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का, -9 प्लस 9 कैंसिल, माइनस के 4√5 ये है, माइनस के 4√5 ये हैं। अगर √5 कॉमन ले लोगे तो माइनस का 4 ये, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि माइनस के 4√5 ये हैं, माइनस के 4√5 ये हैं, तो माइनस के 8√5 हो गए। इसी को करने की दूसरी अप्रोच क्या है बच्चों, देखिए, जब आप देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हो तो एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। एलसीएम वाली बात जरा समझ लीजिए यहाँ पर आप।
जैसे आपने 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम आपने लिया 6 आ गया, फिर 2 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से इसको डिवाइड किया 2 आ गया। लेकिन जब ये नंबर आपके पास जैसे मान लो ऐसे दिए एक्स वाई के टर्म में दिए हैं ये, तो इनका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स और वाई दोनों यहाँ लिख देते हैं आप। तो अब आप एक्स से इसको डिवाइड किया, क्या बचा वाई, वाई से उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, वाई से इसको डिवाइड किया एक्स बचा ये। ऐसे ही आपके पास इरेशनल नंबर जब दिए होते तो वहाँ कैसे ढूंढोगे आप एलसीएम, हम इनका एलसीएम लेना है तो ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लिख देते हैं आप। तो यही इनका प्रोडक्ट आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इससे इसको डिवाइड किया तो एक तो कट जाएगा √5 + 2, ये बचेगा √5 - 2, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, माइनस √5 - 2 कट गया तो √5 + 2 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। अब आप देखोगे इसको a - b के होल स्क्वायर से खोल लिया, इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल लिया, सिंप्लीफाई किया आपने, नीचे तो a + b, a - b से a² - b² बन गया। अगेन द आंसर इज -8/5। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, मैंने कुछ आपको रिजल्ट बताए थे, a - b होल स्क्वायर प्लस a + b होल स्क्वायर का आपको रिजल्ट बताया था। बीच में जब प्लस लगा हो ना तो आगे पीछे कोई सा फैक्टर आ सकता है, a + b होल स्क्वायर आगे आ जाए या a - b होल स्क्वायर आगे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। लेकिन माइनस वाले में फ़र्क पड़ता है। माइनस वाले में क्या होगा, अगर a + b आगे बीच में अगर माइनस लगा हो ना, a + b आगे है तो प्लस के 4 भी आएगा, a - b आगे लिखा है तो माइनस के 4 भी आएगा। ध्यान रखना, आप करके देख भी सकते हो इनको ओपन करके आप। माइनस वाले केस में अगर प्लस वाला फैक्टर आगे है तो प्लस के 4 भी आएगा, माइनस वाला फैक्टर आगे है तो माइनस के 4 भी आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, यहाँ पर देखो ये, इसके बाद a - b होल स्क्वायर माइनस a + b होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 4ab माइनस के 4, a कितना है √5, b कितना है 2, तो माइनस के 8/5, ये डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं। तो आप इसको करने के दो ऑप्शन, दोनों मैंने आपको बता दी बच्चों, आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो या आप एलसीएम लेकर के, इनका एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है, कोई सा मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं आप। अभी 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला ये है, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, दूसरा ये इसका आंसर ये लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करना है। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ x इज़ 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ √x - 1/√x। यानी आपको x को कहाँ डाला है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब x का आपको। तो मैंने क्या किया, 2 मेथड आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड ये है कि आप इस x का स्क्वायर रूट निकाल लो, क्योंकि x का स्क्वायर रूट निकालना है आपने और उसका रेसिप्रोकल करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले x का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए ना, ये x दिया है ना, इसका हमने क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, क्योंकि आपको निकालना है x का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको बताया था बच्चों मैंने, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, √2 + 1 आ गया। ठीक, अब आ जाइए जो पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा था, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1/√x। तो आप x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर क्या दिया था आपको, x 3 + 2√2 यहाँ पुट कर दिया आपने, ये स्क्वायर रूट का साइन ये रहा, माइनस यहाँ भी आपने x की वैल्यू पुट कर दी। तो अब 3 + 2√2 का स्क्वायर रूट आपने ऊपर निकाल लिया ना, कितना आया था √2 + 1, यहाँ लगा दिया आपने, माइनस यहाँ भी आपने 3 + 2√2 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, यहाँ लगा दिया। अब क्या क्या आपने देखिए, ये तो ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। ये जो आपका लिखा हुआ है इरेशनल नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। कैसे करते हैं, इसका कंजुगेट ऊपर लिख दिया √2 - 1 और नीचे a² - b² कर दिया, नीचे 1 हो जाएगा, तो क्या बचा, नेगेटिव ऑफ √2 - 1। आप इसका ब्रैकेट खोल लीजिए, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, तो √2 कट गया, 1 + 1 कितना आ गया 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, जब भी आपसे √x - 1/√x या √x + 1/√x पूछा हो तो होल स्क्वायर खोलिएगा, उसी का जो पूछा है √x - 1/√x का वैल्यू पूछिए, तो आप लिखोगे वी नो दैट √x - 1/√x होल स्क्वायर इज a - b के स्क्वायर से खोलोगे, √x का स्क्वायर ये हो गया प्लस इसका स्क्वायर ये हो गया, -2ab करोगे तो √x और ये कट जाएगा, -2 बचेगा। तो इसका मतलब √x - 1/√x का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, x तो में दिया था 3 + 2√2 प्लस यहाँ भी x पुट कर दिया आपने, -2 ये रहा, इसको आपने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, तो 3 - 2√2 बन जाएगा, ये आपका ये रहा, प्लस ये रैशनलाइज करके ये आ गया, -2 ये रहा, ये आपके कैंसिल हो गए, 3 + 3 6, 6 - 2 4। तो √x - 1/√x का होल स्क्वायर बना 4, तो स्क्वायर रूट ले लो, √4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। तो दोनों मेथड में से जो आपको समझ में आ जाए उसको करिएगा।
आपको बच्चों मैंने एक रिजल्ट बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वेरिफिकेशन देखो, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे आप 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 को हटा दिया, देखो 2 को हटा दिया यहाँ से, ये क्या बचा ए प्लस बी होल स्क्वायर बाहर शिफ्ट कर दिया माइनस 2 इनका प्रोडक्ट। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को क्या लिखो, 2 को हटाओ यहाँ से, आप क्या दिखाई दिया 2 प्लस 3 यहाँ लिख दिया पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये है बी है ये, इसको सॉल्व करो 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4 3 जा 12, 25 माइनस 12 कितना होता है 13। हालांकि इसको आप डायरेक्ट लिखते 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 13, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर ये आप जानते हो तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, 1/x स्क्वायर का मतलब 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी अगर यही रिजल्ट लगाया जाए तो स्क्वायर को हटा दीजिए आप, क्या बचा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab x कट गया 2 बचा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, क्या होंगे आपके पास देखो। क्वेश्चन है इफ़ x इज़ 2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको x दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या मतलब है, ये 1/x स्क्वायर को आप 1/x का होल स्क्वायर कह सकते हो ना। ओके, तो फिर वैल्यू पुट कर दो आप, x की आपको क्या दी है वैल्यू 2 प्लस √3, यहाँ पुट कर दो आप दोनों जगह, x के लिए पुट कर दिया आपने 2 प्लस √3 प्लस यहाँ भी 1x के लिए पुट कर दिया आपने, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी x की। आप इसको a प्लस बी के स्क्वायर से खोल दिया, अभी खोलेंगे, चलिए जरा इसको देखो आप, इस इरेशनल नंबर को पहले हम रैशनलाइज करेंगे, तो कंजुगेट ऊपर आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 बन जाएगा। तो क्या हुआ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल, ये बचा आपके पास। तो अब इसमें आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, या जो रिजल्ट आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ये है बी ये है, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3, आंसर आपके पास 14 आ गया। और या ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से देखो 1/x निकाल लो पहले आप, जब x आपको दिया हुआ है 1/x के लिए निकाल लो, 1/x के लिए आ गई 2 माइनस √3। पूछा क्या था आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो मैथमेटिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये तो हो गया जो फॉर्मूला बताया था हमने आपको, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो आप, x है 2 प्लस √3 और 1/x तुमने निकाल लिया है 2 माइनस √3, पूरे का स्क्वायर ये बाहर लिखा हुआ है माइनस 2 ये रहा, ये दोनों कट गए, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, पूरे का स्क्वायर ये है माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14। एक मेथड आपका ये भी है। समझ में नहीं आया तो फिर अब मैं आपको उसमें जो क्लास जूम क्लास होगी वहाँ समझाऊंगा, अगर समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप जूम मेरे उसमें व्हाट्सएप करिएगा, जूम क्लास लेके उस जूम क्लास में फिर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इस सब चीज़ों को। कल मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल, अगर ये सब समझ में आ गया हो आपको तो।